Hi friends, I welcome you all of you on फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, आप सभी ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट में दिया था कि सर जो मराठी मीडियम के एमसीक्यूज आते हैं उसके साथ साथ प्लीज प्रोवाइड अस इन इंग्लिश मीडियम एमसीक्यू आल्सो। सो इन टुडेज सेशन वी केम विद द इंग्लिश मीडियम एमसीक्यू फॉर द फर्स्ट चैप्टर of history. Student, let's start today's session with this MCQ, and that is first MCQ is argue that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right. ये जो कौन हिस्टोरियन था कि जिसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो इवेंट्स की दी गई जाती है हिस्ट्री में, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा किसने आर्ग्यू किया था? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे: ए माइकल फुको, बी कामा, सी वाल्टियर, डी एनल स्कूल। स्टूडेंट, जब हमने ये चैप्टर की पढ़ाई की, व्हेन वी स्टडीड दिस चैप्टर एट द टाइम, व्हेन we study about the Michael Foucault, so it clear that Michael Foucault argued that the prevailing practice of arranging historical event in chronological order is not right, it is not necessary. सो ऐसा किसने कहा था? तो माइकल फुको ने कहा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हिस्ट्रिकल इवेंट लेने की कोई जरूरत होती नहीं है। सेकंड जो एमसीक्यू है वो देखो बच्चों: द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन। ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है वो जो लिखित स्वरूप में उसकी जो रिकॉर्ड किए जाने की जो परंपरा है, जो उसकी ट्रेडिशन है, ये हमें किस संस्कृति में दिखाई देती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किस संस्कृति में ये रिकॉर्ड की गई है? ऐसा जो सवाल है उसमें ऑप्शन दिए है: हड़प्पा, मेसोपोटेमिया, सी इजिप्शियन, एंड लास्ट वन इज इंडस। सो बच्चों, हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की ये फर्स्ट पन्ने पर ही सुमेर सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है, वो स्टडी भी किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेसोपोटेमिया। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन Mesopotamia. Then third one is dot method is based on scientific principle. Options are there: modern historiography, then feminist, ancient, and conceptual framework. Student, when we studied modern historiography, we studied also characteristic of modern historiography, and in the characteristic of modern historiography, there first characteristic is modern historiography method is based on the scientific principle. So the correct option is A, modern historiography. So we can say that modern historiography method is based on scientific principle. So correct answer is option A, modern historiography. Next one, the expert can examine the of the document. देखो बच्चों, ये डॉक्यूमेंट की क्या देखा जाता है डॉक्यूमेंट के बारे में? तो एक्सपर्ट द्वारा जो डॉक्यूमेंट परीक्षण होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट का क्या एग्जामाइन किया जाता है, क्या देखा जाता है आमतौर पर? सो ऑप्शंस आर देयर: ए रेफरेंस, बी टेस्टेड, सी प्रूव, डी ऑथेंटिसिटी। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक रेफरेंस, टेस्टेड, प्रूव, बट ऑथेंटिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Because when we studied this chapter, it is clearly stated there, the expert can examine the authenticity of the document. So we can answer this question, that authenticity. So right option is authenticity. Then next one, Leopold stated that all type of associated with a historical event need to be examined with greatest care. ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा केयर लेते हुए हिस्ट्रिकल इवेंट के बारे में किस चीज़ की सभी देखभाल हमने बिल्कुल वहाँ पे देखनी है, क्या चीज़ है वो लियोपोल्ड द्वारा कही गई कि किस चीज़ के ऑल टाइप जो हिस्ट्रिकल इवेंट के रिलेटेड होते हैं वो हमने एग्जामाइन करने बहुत ज़रूरी है। ऐसा किस बारे में
लियोपोल्ड ने कहा था। तो देखो दोस्तों, लियोपोल्ड स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में उसने कहा था वो, कि अगर किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो हमने उसकी पूरी इन्हें क्या करना है, उसको बिल्कुल एग्जामाइन करना है, क्रिटिसाइज उसको करके देखना है हमें, वो भी बहुत ज़्यादा केयर लेते हुए। ऐसा लियोपोल्ड ने स्टेट किया था डॉक्यूमेंट के बारे में। सो राइट आंसर इज सी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो हमने आमतौर पर जो हिस्ट्रिकल इवेंट के बारे में होते हैं वो बिल्कुल एग्जामाइन करके ही हिस्ट्रिकल जो लेखन होता है हिस्ट्री का, उसके लिए वो यूज करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी। देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी जो है, मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी का जब हम स्टडी कर रहे थे तभी ये फाउंडर के बारे में भी डिस्कस उस चैप्टर में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ए वाल्टियर, बी कामा, सी वाल्टियर, सॉरी actually A and B repeated as C and D. So it is easy for you because there are only two options, so you have to just choose one option that should be right. So dot was the founder of modern historiography, Voltaire या Karl Marx. So in the modern historiography session we studied that Voltaire was the founder of modern historiography. So right answer is Voltaire. Then next one, this method allows establishing laws that remain true of the time and space. Options are there: respective, event, irrespective, and D remains. एक्चुअली दोस्तों देखो, ये बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे दिया गया था। दिस मेथड अलाउज इस्टेब्लिशिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। सो राइट आंसर इज इरिस्पेक्टिव। नेक्स्ट वन, हिस्ट्रिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द पास्ट इवेंट। इसमें क्या होता है, इम्पिरिकल होता है या वेरीफाई होता किया जाता है या रिस्पेक्टिव होता है, क्रोनोलॉजी होती है। हिस्ट्रिकल रिसर्च राइटिंग में क्या कैरिड आउट किया जाता है, तो इट इज ऑल्सो सो इजी बिकॉज हिस्ट्रिकल रिसर्च राइटिंग जो होती है उसमें क्रोनोलॉजी ये का पास्ट इवेंट का क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो ऑर्डर किया जाता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट, ये राइट आंसर है उसका क्रोनोलॉजी, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटिंग ऑफ हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। ये जो स्त्रीवाद है, स्त्रीवाद के जो मूलभूत स्त्रीवाद के बारे में राइटिंग के किसने हेल्प किया था वो इस्टेब्लिश करने में, मूलभूत स्त्रीवाद इस्टेब्लिश करने में, लिखने में। तो ऑप्शंस आर दियर: साइमन डी ब्यूवायर, फुको, वाल्टियर, कार्ल मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज साइमन डी ब्यूवायर। या ब्यूवायर ने वो द राइटिंग ऑफ साइमन डी ब्यूवायर, उसकी जो राइटिंग से उन्होंने स्त्रीवाद के बारे में जो लिखा है उसी से हमें फंडामेंटल जो फेमिनिज्म है वो इस्टेब्लिश करने में बहुत सारी हेल्प हुई है। ये हमने हमारे चैप्टर में भी पढ़ा है। सो राइट आंसर इज साइमन डे ब्यूवायर। देन नेक्स्ट वन, द ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नेरेटिव वाज नॉट प्रिविलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑप्शंस आर देयर: ट्रेडिशन, सोर्सेस, वैलर एंड ओरल। राइट आंसर इज ट्रेडिशन। जो परंपराएं होती है उस परंपरा के हिसाब से जो हमारे जो पूर्वज इन्हें पूर्वीय समाज था जग भर के जो है वो वहाँ से हिस्ट्री के द्वारा उसका लिखान, उसकी परंपरा वहाँ हमें देखने को मिलती है। सो राइट आंसर इज ट्रेडिशन। नेक्स्ट वन, Foucault drew alternation to the fact that does not strive to reach the ultimate historical truth.
देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कोप, डायरेक्शन, आर्कियोलॉजी एंड फैक्ट्स, एंड राइट जो ऑप्शंस है वो है आर्कियोलॉजी. सो वी कैन से दैट Foucault drew alternation to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. So right option is C, archaeology. Then Göttingen University for the first time had an department of history. Göttingen University in 1737, it is founded in Germany. So what was that? Göttingen University for the first time क्या इस्टेब्लिश किया था ये गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में? हिस्ट्री का डिपार्टमेंट कैसा था? साइंटिफिक मेथड पे था या फिलॉसफी पे था? क्या इंडिपेंडेंट था? क्या ऑब्जेक्टिविटी थी उसमें? किस बारे में उन्होंने ज़्यादा ये गौर किया था? तो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ये पहली 1737 की यूनिवर्सिटी है. 1737 में यानी 1737 में इस गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ने ये जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाया था गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में. सो राइट आंसर इज गॉटिंगन यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. Next, to Hegel, the timeline of historical event was ... of progress. हेगल हमने स्टडी किया है बच्चों हमारे जो फर्स्ट टॉपिक में, जो कुछ सारी जो कोई प्रणाली हम उसका स्टडी कर रहे थे, तब हेगल या ये जो हिस्टोरियन था इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था. तो ये जो हेगल है, टू हेगल द timeline of historical event was ... of progress. Options are there: development, indicative, method and independent. Right answer is indicative. So option B, indicative, is the correct option. In 1737 see, the ... University was founded in Germany. Which university founded in Germany in 1737? In the last explanation I mentioned the name of that university with the year, so it is very easy for you to determine the correct option, to choose the correct option. Student, correct option is the Göttingen University जो है वो 1737 में वो वहाँ पे फाउंड की गई थी जर्मनी में. कहाँ पे? तो जर्मनी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट ... ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल. एरिया, स्ट्रेटा, क्लास, लॉजिक, एंड दैट इज द स्ट्रेटा. जो स्तर होते हैं उस वो इक्वल नहीं थे सोसाइटी में. इसका जिक्र भी वहाँ पे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है. तो स्ट्रेटा जो है वो करेक्ट आंसर है. Feminist historiography means the reconstructing of the history from the ... of women. जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, स्त्रीवाद का इतिहास लेखन जो है वो द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द किससे लिया गया है? वो डोमिनेशंस, हिस्ट्री, परसेप्टिव एंड डायरेक्शन. तो जो ये जो ऑप्शन है 4 वो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, तो उसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पर्सपेक्टिव. एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन डिटेल, so I can't explain this in proper way, so please sorry student, but correct answer is the perspective. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ... to the next generation. Ancient people also felt to need. देखो ये जो है ठीक है, टूल्स नहीं थे एंशियंट पीपल के पास
जो हिस्ट्री है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए देने के लिए। लेकिन वो लोग भी जानना चाहते थे, वो लोग भी अपने जो कि पास्ट इवेंट्स है वो पास्ट इवेंट को वो भी जानना चाहते थे। तो तब जो एक एंशियंट पीपल जो थे वो क्या यूज करते थे, वो अपने बच्चों को कुछ जो स्टोरीज बताते थे, उसके द्वारा वो पास्ट इवेंट को नेक्स्ट जनरेशन को देते थे। सो हियर द क्वेश्चन इज एंशियंट पीपल आल्सो फेल्ट नीड टू पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैल्यू ऑफ द डॉट डॉट टू द नेक्स्ट जनरेशन। व्हाट इज करेक्ट आंसर? अरे वो तो क्या देना चाहेंगे, वो उनके जो पूर्वज है, पूर्वज जो यानी एंसेस्टर्स है, वो एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन उन नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। सो दैट इज द एंसेस्टर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज वी नीड एंड डॉट डॉट हु नोज the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। दोस्तों देखो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ए एक्सपर्ट, बी डॉक्यूमेंट, सी रिलेवेंट एंड डी हिस्टोरियन। सो जो कुछ लैंग्वेज होती है या कुछ लिपि होती है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे, तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए, उसका एक प्रॉपर मीनिंग बताने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही मीनिंग निकालना है। रिलेवेंट तो वो होते ही है। हिस्टोरियन कांट जज, हिस्टोरियन कांट टेल अस द मीनिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो experts are so important there to tell the मीनिंग ऑफ दैट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। देखो हमने देखा है कि जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में कुछ लिपि लिखी हुई मिली है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्सपर्ट या हिस्टोरियन उसका मीनिंग नहीं समझ पाया है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसी के लिए काम करते हैं। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए एक्सपर्ट। देन next question, the another theory is proposed which is the contrary to the thesis. It is called, actually it is called the antithesis. So first of all, because student please note it, if you feel that question is very easy, although please read it carefully, read the options and then decide your answer. So options are there: thesis, B antithesis, C dialectics, D synthesis. But correct option is the antithesis. Then next question, in the historical writing after dot dot, women were portrayed as an independent social class. Seema the Poha, the lady who worked for this thing, and it happened after the 1990. So 1990 के बाद में एक ये जो स्त्रीवाद लेखन का एक स्पेशली स्वतंत्र उनका एक पत्रिका चालू हुआ था। सो राइट आंसर इज द 1990 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, such document is further dot dot by historian with the help of relevant historical references. There is some spelling mistake, so please understand. That is options are there: A scrutinize, B check, C formulate, D question. Student, actually we studied in the first chapter this thing that such document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. जो कुछ historical references होते हैं तो हिस्टोरियन द्वारा वो जो सब जो डॉक्यूमेंट है वो क्या किया जाते हैं, स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए स्क्रूटिनाइज। देन लियोपोल्ड स्पोक अबाउट द डॉट डॉट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. Which method he Leopold spoke?
which method he mentioned. So the option A modern method, B critical method, C humans reasons. हिस्ट्रिकल रिसर्च जो है ऐतिहासिक संशोधन जो होते हैं इस बारे में लियोपोल्ड ने क्या कहा था, तो उन्होंने क्रिटिकल मेथड को के बारे में वहाँ जिक्र किया था. सो ऑप्शन बी क्रिटिकल मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Then next one, the collection of George Hegel lectures and article is published in a book entitled Dot of Philosophical Science. देखो ये जो जॉर्ज हेगल है, जॉर्ज हेगल द्वारा जो कुछ लेक्चर जो उनके जो व्याख्यान हुए थे और उसके जो उनके जो कुछ आर्टिकल्स थे वो किस बुक में वो इंटाइटल किया गया था, किस बुक में वो लिखे गए थे, उस बुक का नाम आपको यहाँ पे बताना है. देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, सो इट इज वेरी इजी टू जज द राइट आंसर. दैट इज ए विकिपीडिया एंड बी एनसाइक्लोपीडिया. सो स्टूडेंट, जो जॉर्ज हेगल है उनके सभी जो व्याख्यान और उनके जो आर्टिकल थे वो जो पब्लिश हुए थे वो थे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस. सो ऑप्शन बी एनसाइक्लोपीडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Then next one is the feminist historiography draw historical research to focus in depth on various aspect of dot. ये जो फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी है, स्त्रीवादी लेखन होता है, फेमिनिस्ट वर्ड्स आया है तो वो किस एस्पेक्ट में काम करेंगे ये तो हमें क्लू मिल ही गया है. और जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तब पूरा हमें आंसर समझ में आ जाएगा. सो ऑप्शंस ए आर देयर इज देयर वुमेन्स लाइफ, बी इज ट्रांजिशंस, सी वर्किंग, डी हिस्ट्री. सो करेक्ट आंसर इज फेमिनिस्ट इन्हें जो रिलेटेड होते हैं वुमेन्स लाइफ के जो एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है. So we can say the feminist historiography historical research to focus in depth of various aspects of women's life. So option A women's life is the correct option. Foucault felt that explaining the dot in history is the more important. ये जो फुको थे उनके हिसाब से क्या एक्सप्लेन करना हिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है. ट्रांसफर, आर्कियोलॉजी, ट्रांजिशन एंड फैक्ट. तो ट्रांजिशन इज द करेक्ट आंसर. फुको का जब हमने स्टडी किया था तो फुको ने उसमें एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते समय जो ट्रांजिशंस होते हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. ऐसा वो कौन हिस्टोरियन है जिन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिसाइज किया था? लियोपोल्ड, बी कार्ल मार्क्स, सी हेगल, डी वॉल्टेयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज लियोपोल्ड. लियोपोल्ड के बारे में जब हमने पढ़ा था तब ये बिल्कुल वहाँ इन्हें हाईलाइट किया गया था कि लियोपोल्ड क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. जो काल्पनिक इतिहास होता है वो क्रिटिसाइज किसने किया था? तो लियोपोल्ड ने किया था. नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड डॉट. ये जो हिस्ट्रिकल रिसर्च होते हैं यानी जो कुछ साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उसमें तो ये पॉसिबल होता है कि हम देख सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जो लेबोरेटरीज में जा सकते हैं. कुछ केमिकल का ये होता है तो हम केमिकल के बारे में भी प्रूव कर सकते हैं. लेकिन ये जो हिस्ट्रिकल रिसर्च है इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ये जो बिल्कुल हिस्ट्री में ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ये इवेंट पहले पास्ट में हुए इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम मौजूद तो थे ही नहीं, और वो जो इवेंट्स है वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते अभी देखने के लिए. सो इट इज़ नॉट
possible in historical research. So the correct option is in historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. So next student, the inequality causes dot dot of the society into classes. कार्मास ने ये जो सोसाइटी के बारे में कहा था, तो उसमें आपको इनइक्वालिटी के कॉजेस बताने हैं। तो क्या है ऑप्शंस देखते हैं। ए डिवीजन, बी एडेड, सी मल्टीपल, डी बायपोलर। सो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस, ये जो डिवाइड किया गया है सोसाइटी को ये दो क्लास में, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द इनइक्वालिटी। सो ये जो असमानता है, बिल्कुल समानता क्यों नहीं हो पा रही है, तो ये जो डिवीजन है सोसाइटी का दो क्लास में, उसी के कारण द इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है। सो राइट आंसर इज ए डिवीजन। देन नेक्स्ट वन, द स्कोप ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली। जो हिस्ट्रियोग्राफी है एक बिल्कुल अखंडित, यानी वो कोई बिना रुकने वाली है, ऐसे चल ही रहा है। उसका क्या चल रहा है? डिक्रीज, इंक्रीज, एक्सपांडिंग, कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट, द स्कोप ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी केप्ट continuously expanding. It is going to expand continuously. It's going to expand. So right answer, right option is C, expanding. Then next question, the modern historiography with above characteristic has its roots in the ancient dot dot historical writing. Student देखो, ये जो मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी है इसके बारे में हमें बिल्कुल आसान सा ये सवाल MCQ है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ए ग्रीक, बी लैटिन, सी डिवाइन, डी इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आया ही होगा राइट आंसर। द मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी विथ अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट इन द एंशिएंट, किस भाषा में था वो? ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। जो हमें ये सब जो देखने को मिलता है, इसके रूट जो मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी आधुनिक इतिहास लेखन है, कि इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक के जो रूट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग, ग्रीक इतिहास लेखन जो था उसमें हमें इस मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक के रूट्स देखने को मिलते हैं। सो ग्रीक, ए ग्रीक ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, विच बुक इज रेफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड? द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दास कैपिटल, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, रीजन इन हिस्ट्री। सो स्टूडेंट, द कार्ल मार्क्स बुक है ये, और ये जो बुक है ये बिल्कुल ओवरऑल वर्ल्ड में रेफर की जाती है। तो दैट बुक नेम इज द दास कैपिटल। सो दास कैपिटल ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। देन नेक्स्ट वन, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द डॉट डॉट मेथड इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, रीड इट केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द डॉट डॉट मेथड इज यूज। कौन सी मेथड यूज की जाती है फिजिकल और नेचुरल साइंस में? तो वो जो नॉलेज होता है हमारे पास वो वेरीफाई करने के लिए, तो ऑप्शंस है उसमें नोटेबल, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मीन्स एक प्रयोग सिद्ध जो होती है, यानी जिसका हम एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव कर सकते हैं। तो फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में हम एम्पिरिकल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी, मॉडर्न, नोटेबल ये तो हो ही नहीं सकता। सो एम्पिरिकल शुड बी राइट आंसर। यस, एंड दैट इज करेक्ट। एम्पिरिकल मेथड जो होती है ये हम फिजिकल और नेचुरल साइंस में जो अवेलेबल नॉलेज होता है उसे वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन 18th century यूरोप
अचीव अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, या यानी 18वीं सदी में यूरोप में किस क्षेत्र में, किस फील्ड में इन्हें बहुत सारा प्रोग्रेस किया था। 18वीं सदी में यूरोप ने किस क्षेत्र में बहुत सारा प्रोग्रेस किया था। ऑप्शंस है साइंटिफिक एंड इंडिपेंडेंट, फिलोसॉफी एंड साइंस, इंडिपेंडेंट एंड डिवाइन, लॉजिकल एंड द साइंस। सो स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फिलोसॉफी एंड साइंस। In 18th century, Europe achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. ये दो जो फील्ड है, फिलोसॉफी है, तत्वज्ञान, और जो विज्ञान है, इस दोनों क्षेत्र में यूरोप में हमें ये बिल्कुल रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। किस सदी में? तो 18वीं जो सदी है, 18th सेंचुरी जो है उसमें। सो नेक्स्ट, द एनल स्कूल, जो एनल्स प्रणाली होती है, तो एनल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय द हिस्टोरियंस। किस देश के हिस्टोरियन ने एनल स्कूल चलाया था, एनल स्कूल को फाउंड किया था, एनल स्कूल को स्टार्ट किया था? तो ऑप्शंस ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी यूरोपियन, डी इटालियन। सो हमने एनल्स स्कूल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है, और वो जो ऑल हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार जो थे, वो सभी कहाँ के थे? तो फ्रेंच के थे। वो फ्रेंच के सभी हिस्टोरिकल केम टुगेदर एंड दे फाउंड द एनल स्कूल, दे स्टार्टेड द एनल स्कूल। सो बी ऑप्शन फ्रेंच इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, the Greek historian the 5th century BC used it first for his book entitled The Histories। देखो, जो ग्रीक हिस्टोरियन था, और कौन था वो ग्रीक हिस्टोरियन जिन्होंने 5वीं सदी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ये जो उनका एक बुक था, उसको यानी शीर्षक देने के लिए, उसको इंटाइटल करने के लिए द हिस्ट्रीज वर्ड यूज किया था। एंड that historian options are there: A. Voltaire, B. George, C. Karl Marx, D. Herodotus. So student, we all better know about that historian, because that historian also known as the father of history. The word history founded by that historian, so that is the Herodotus. Herodotus, the Greek historian, the 5th century before Christ, used it first for his book entitled The Histories. The Histories book के entitle के लिए उन्होंने ये हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम जिक्र किया था। हीरोडोटस था वो, जो इतिहास वर्ड है, वो उन्होंने ही उसकी खोज की है। देन नेक्स्ट, gave a new direction to history writing। हिस्ट्री राइटिंग को एक नई दिशा देने का काम किसने किया था? दास कैपिटल ने, एनल स्कूल ने, डॉक्यूमेंट्स ने, थेसिस ने। तो देखो, जो इन्हें हिस्ट्री राइटिंग है, ये हिस्ट्री राइटिंग तो बिल्कुल सदियों से चलती आ ही रही है, और ये बिल्कुल कंटिन्यूसली ये काम चलता है। लेकिन जो एनल स्कूल है, एनल स्कूल ने ये हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बहुत सारा काम किया है, क्योंकि फ्रेंच के सभी जो हिस्टोरियंस थे वो बिल्कुल टुगेदरली उन्होंने वर्क किया था, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। नई दिशा हिस्ट्री राइटिंग को देने का काम किसके द्वारा हुआ था? तो वो राइट ऑप्शन है बी, एनल स्कूल। एनल स्कूल द्वारा वो नई दिशा देने का काम हुआ था। नेक्स्ट, history does not suggest any interrelation between the ... and human deeds। ये हिस्ट्री बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करता है। तो किस दो चीज़ है वो? ह्यूमन एंड एंशियंट, डिवाइन, एविडेंस, गॉड। ये हमने बिल्कुल, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी भी पढ़ी थी, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। तो क्या है, बिल्कुल आपके समझ में तो आए होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी MCQ। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द
किस दोनों चीज के दौरान जो इतिहास बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता है मॉडर्न हिस्ट्री, डिवाइन एंड ह्यूमन. So option B is the correct option and that is the divine. So student, today we learn about the MCQs of our first chapter. If you like this session, please subscribe our channel. Thank you.